अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स कॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास 7 है, जिसके अंदर हम रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आज क्लास 7 है। मुकम्मल प्राइजेक्शन मैंने आपको बता दिया हुआ है। आज हमारा प्राइजेक्शन का लास्ट पार्ट होगा। इंशाल्लाह फिर मैं न्यू स्ट्रैटेजीज आपके साथ अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लास्ट में कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फर्स्ट हम अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर रिवर्सल पैटर्न के अंदर जो चीज़ें आती हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज। तो फर्स्ट जो आप बात करेंगे ना, मेन लोग जो गलती करते हैं वो डबल टॉप एंड डबल बॉटम के ऊपर गलती करते हैं। ठीक है, इसकी कंफर्मेशन किस तरह से मिलती है, हमें किस तरह से पता चलता है, किस तरह से हमें इसकी कंफर्मेशन मिलती है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें कंफर्म करती है कि ये टॉप और बॉटम वाली दोनों साइड्स 100% काम कर सकती हैं। ठीक है, तो मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, हमने अपना 100% देना होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डबल टॉप बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम डबल टॉप बनाते हैं। डबल टॉप जो होता है सिंपल, उसके दोनों टॉप जो ऊपर वाले होते हैं वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे तो दोनों टॉप इक्वल है, लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ पे मैं RSI बना रही हूँ। ठीक है, RSI इंडिकेटर जो है कुछ इसी तरह से होता है ना, RSI इंडिकेटर। अब एक नाम दे देते हैं इसको, इसे नाम दे देते हैं हम 30 का, 80 का नेम दे देते हैं इसे। ठीक है, और इसे नेम दे देते हैं हम 60 का, और इसे दे देते हैं हम 30 का। ठीक है, ये नेम दे दिए मैंने। अब गौर करना है इसके ऊपर आपने, जब यहाँ पे डबल टॉप लग रहा होगा ना, तो RSI के ऊपर एक टॉप ऊपर होगा और दूसरा टॉप इस 80 वाले लेवल के नीचे होगा। ठीक है, जब मार्केट के अंदर डबल टॉप लगेगा, लेकिन डाइवर्जेंस के अंदर एक टॉप ऊपर होता है दूसरा टॉप नीचे होता है, ये इसकी कंफर्मेशन 100% मार्केट सेल आती है। फिर हमारी सेल की एंट्री कहाँ से होती है, इस ब्रेकआउट लेवल से। जैसे ही मार्केट इस लेवल को, दरमियान वाले लेवल को ब्रेक कर देती है, हमारी एंट्री इस जगह से होती है। सेम यही वे जो है हम डबल बॉटम के ऊपर भी करते हैं। बॉटम नीचे वाली साइड को बोलते हैं। ठीक है, मार्केट आती है, बॉटम बनाती है अपना, एंड देन अप चली जाती है। सेम यही चीज़ है, जो वहाँ पे था यहाँ पे उल्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला बॉटम जो है वो 30 से नीचे होना चाहिए, दूसरा बॉटम 30 के ऊपर होना चाहिए। जब मार्केट में 30 के नीचे और 30 से ऊपर होगा, आप समझ जाना कि बॉटम की एक्यूरेसी 100% है। अब हम इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा मार्केट, तो हम ट्रेड लगा लेंगे। जैसे मार्केट ब्रेकआउट करते हैं, इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस एंड देन ट्रेड। जैसे यहाँ पे लॉन्ग पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस होता है इसका छोटा सा, एंड देन इसका टेक प्रॉफिट। जहाँ से इसने रिवर्स जाना होता है, जहाँ से ये उठा वहीं तक ही ये जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कंफर्मेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हेड एंड शोल्डर की। हेड एंड शोल्डर बहुत आम सा, मार्केट पहले एक शोल्डर बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हेड बनाती है, जो कि इस लो से इस हाई से ऊपर हाई होता है। फिर उसके बाद एक शोल्डर बनाती है जो इस लो से नीचे लो होती है, एंड देन मार्केट डाउन आ जाती है। अब जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो हमारी इस जगह से एंट्री पॉइंट होती है। सेम लाइक दैट, शॉर्ट लिया, यहाँ से छोटा सा हमारा इसके नीचे एसएल होता है, और फिर इसी पॉइंट तक जो पीछे पॉइंट मौजूद होता है उसी पॉइंट तक हमारी एंट्री होती है। शॉर्ट एसएल लॉन्ग टीपी। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर है। अब यहाँ पे हम फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज की बात करते हैं। फॉलिंग मीन डाउन और राइजिंग मीन अप। फॉल डाउन राइज अप, ये तो सबको पता ही होगा। तो अब यहाँ पे फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज के ऊपर बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं फॉलिंग वेज के ऊपर। सिंपल फॉलिंग वेज जो होता है, मार्केट ने लाइक एक शार्प मूव दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, डाउन 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 जाती जा रही है। डाउन अपने लोस डाउन लगा रही है, लो डाउन, लो लो लगाती जा रही है। ठीक है, ये जो लो है ना मार्केट के,
ये देखो कि लो लगा रही है सिंपल वे में, ठीक है। मार्केट लो लगा रही है एंड देन रिवर्स साइन, दिस इज कॉल्ड फॉल। मार्केट ने इसके दरमियान घूमना होता है और लो से लो लगाती जाती है और फिर उसके बाद यहाँ से हमारी एंट्री होती है जब मार्केट इसका ब्रेकआउट कर जाती है। छोटा सा सेल होता है एंड देन टीपी, वही रिवर्सल तक होता है हमारा टीपी। इसी तरह से राइजिंग वेज भी सेम ऐसा ही है कि मार्केट एक शार्प मूव देती है, शार्प मूव देने के बाद मार्केट जो है वो हाई लगाती है, ठीक है। अपने पिछले हाई को रिस्पेक्ट नहीं देती, उससे आगे हाई लगाती है, फिर हाई लगाती है एंड देन एक और हाई क्रिएट करती है एंड देन जब इसने ब्रेकआउट देना होता है तो डाउन आ जाती है। यहाँ से हमारी एंट्री होती है, यहाँ पे मैं बताती हूँ। एंट्री हमेशा जितने भी पैटर्न्स होते हैं उन सब की ब्रेकआउट के ऊपर ही एंट्री होती है, ये याद रखना आपने, ठीक है। और देन उसके बाद शॉर्ट पकड़ा, ब्रेकआउट एंड देन फिर वही बात, छोटा एसएल लॉन्ग टीपी, ठीक है। तो ये है रिवर्सल पैटर्न्स जिसके ऊपर इजीली काम किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन मुकम्मल होता है जिसके अंदर मैंने आपको कैंडलस्टिक बताया है, मैंने आपको पैटर्न्स बताए हैं, मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया, ट्रेंड रिवर्सल बताया, कब ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन बताई है, मैंने आपको एवरीथिंग मैंने आपको इसके अंदर बताया। इसके ऊपर एक दफ़ा सीखने से मार्केट का पता नहीं चलता, रिवाइज करना पड़ता है, मार्केट को देखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है। बैक टेस्टिंग से हमें पता चलता है, अदरवाइज़ हम इसके अंदर ज़ीरो हैं, ठीक है। जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तब तक आपको किसी चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, तब तक आप ज़ीरो हो, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, अगर आप कुछ बड़ा सोचते हो तो कुछ बड़ा करो भी, उसके लिए मेहनत करो, लगन लगाओ इसके अंदर। आपको ये इतना पैसा दे जाएगी, इतना पैसा यही मार्केट दे के जाएगी कि आप संभालने के लिए भी देखोगे मैं किस जगह पे पैसा रखूं। ये हकीकत बात है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।